जय हिंद सोल्जर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और रेगुलर आप सभी क्लास अटेंड कर पा रहे होंगे। हमारा प्रयास ये है कि आप सभी का कंप्लीट सिलेबस, जैसे हमारा प्रयास है कि 37 चैप्टर आप सभी को टोटल पढ़ाएंगे जीके में। 37 चैप्टर के हम लोग टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के पास मैं पेश कर रहा हूँ यूट्यूब पे, और इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे जा रहा हूँ। तो आप सभी प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और प्लीज़ कमेंट में आप सभी अपने स्कोर जरूर बताना, ठीक है। नहीं बताओगे फिर भी चलेगा, मगर बता देना, काम अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो, पहला सवाल है आप सभी का, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। ये कोई बता देगा। बताओ अमन क्या है। राइट, अमन भी आंसर बता दिया, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अमन भी एक नेवी कैंडिडेट है, ठीक है। तो आप सभी का जन गण मन आप सभी क्या है, नेशनल एंथम है। चलिए नेक्स्ट सवाल, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कलर ऑफ द धर्म चक्र इन द सेंटर ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग। जो राष्ट्रीय हमारा फ्लैग है उसका जो बीच वाला है धर्म चक्र, ठीक है। तो भाई साहब उसका कलर कौन सा है, ये आप सभी का क्वेश्चन है। वो क्या आप सभी का डार्क ब्लू कलर है। क्या कलर है आप सभी का आंसर, डार्क ब्लू कलर आप सभी का वो होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दूं कि जो हमारा रामबाण बैच है, अगर अभी तक जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप अभी प्रिपरेशन से दूर हैं। सिर्फ 99 रुपीज़ में बस 2 दिन और ऑफर इसका रहेगा, इसके बाद ये ऑफर हटा दिया जाएगा। इसमें आप सभी को इसी प्रकार से हर चैप्टर के आप सभी को मोर देन 100, 200, 150 MCQs चैप्टर वाइज आपको दिए जाएंगे, बाइलिंगुअल इंग्लिश हिंदी दोनों में, और मेंटरशिप का सुविधा दिया जाएगा, जिससे आप सभी को बहुत हेल्प मिलेगा। दिए गए नंबर पे आप सभी संपर्क कर लीजिए। अगर इस बैच में आपने ज्वाइन कर लिया, रामबाण नोट्स ले लिया, इसके बाद जीके का आप सभी को सोचने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितना दे रहा हूं बस उतना पढ़ लो, इट्स मोर देन इनफ। चलिए नेक्स्ट सवाल है, नेशनल सॉन्ग कौन सा। अभी हम लोगों ने जो बात किया वो नेशनल एंथम की बात किया, ठीक है। अब राष्ट्रीय गान की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सॉरी, राष्ट्रीय गीत, वो गान है, ये गीत है। राष्ट्रीय गीत गान क्या है आप सभी का, गीत ये है वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम आप सभी का है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बहुत बेसिक सब क्वेश्चन है, एग्जाम में ये सब आते हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि लल्लू पच्चू है तो नहीं आते हैं, आते हैं, ठीक है। नेशनल ट्रीज ऑफ इंडिया क्या है, सबको पता है। राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, सबको पता है, बरगद आप सभी का राष्ट्रीय पेड़ है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। क्लास थोड़ा छोटा ही रहेगा, इजी क्वेश्चन है, पहले इजी चैप्टर को डील कर रहा हूँ, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। एक्वेटिक एनिमल कौन है, जो जल में रहने वाले, ठीक है, वो कौन सा जानवर है, सबको पता है आप सभी का, डॉल्फिन या ब्लू व्हेल। ये दोनों तो आप लोग सब काट दोगे, डॉल्फिन या ब्लू व्हेल में आप सब कोई आंसर मारोगे, वो आप सभी का डॉल्फिन राइट आंसर है, ठीक है। क्या है, डॉल्फिन राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और कोई भी प्रिपरेशन में लेकर आप सभी को कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू हैव टू कमेंट, ठीक है। वरना दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कीजिए कि सर प्रिपरेशन में दिक्कत आ रहा है, ये आ रहा है। अंत में काम बस पढ़ाई देगा और कोई काम नहीं देगा, ठीक है। नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया कौन सा है, ये बताइए। रेप्टाइल ऑफ इंडिया कौन सा है, ये आपका है किंग कोबरा। क्या है, किंग कोबरा। बहुत बार नेवी का फेवरेट क्वेश्चन है किंग कोबरा। और क्या पूछता है आप सभी का, ये जितने भी नेशनल है ना, इनका क्या पूछता है, जैसे आप सभी का मैंगो नेशनल हुआ, ठीक है, फ्रूट्स हुआ। अब इसका क्या पूछता है, साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो आप लोग ये साइंटिफिक नेम याद करके रखेंगे। एनिमल का साइंटिफिक नेम, किंग कोबरा का साइंटिफिक नेम क्या है। तो ये काम आपका रहा कि जो भी नेम्स हैं, ठीक है, नेम्स है उनका साइंटिफिक नाम, मतलब वैज्ञानिक नाम, जो विज्ञान के द्वारा नाम दिया गया वो क्या है। जैसे ह्यूमन का हेमोसेफियन है, लाइक दैट, ठीक है। ऐसा आप सभी को ये काम आपका रहा। ये मत कहना कि मैंने करवाया नहीं, ये काम आपके ऊपर छोड़ाऊं। अगर दिक्कत होगा तो वो भी कमेंट करना, उसका भी मैं एक PDF बना के टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है हम लोग का, कमेंट में जल्दी से आंसर बताइए। क्या है, ऑप्शन नंबर बी है साखा एरा जो है आप सभी का, ठीक है, निम्न साख एरा। ये आप सभी का क्या है, नेशनल कैलेंडर है, जो हम लोग कैलेंडर फॉलो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। PDF टेलीग्राम पे मैं देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मोटो ऑफ इंडिया। नेशनल मोटो क्या है, सबको पता है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था, मुंडका उपनिषद से लिया गया था। याद रखिएगा, ये भी पूछता है, मुंडका उपनिषद से लिया गया था सत्यमेव जयते। क्या आप सभी का नेशनल मोटो ऑफ इंडिया है। नेशनल वाक भी हमारा यही है, और G20 का जो था उनका नेशनल वाक भी यही था आप सभी का, सत्यमेव जयते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है। कम टाइम में है, ये एज अ रिवीजन है, एज अ लर्निंग है, एज अ टेस्ट है, जैसे भी आप दे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु डिजाइन द नेशनल इंडियन नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग जो है ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, ये किया गया था, ऑप्शन नंबर 3 आप सभी का पनगली वेंकैया के द्वारा आप सभी का ये डिजाइन किया गया था, ठीक है। पलंगी वेंकैया के द्वारा आप सभी का डिजाइन किया गया था,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, व्हाट इज द टॉप पार्ट ऑफ द नेशनल एम्बल इंस्पायर अस। जो नेशनल एम्बल होता है, मतलब वो जो हमारा टाइगर वाला सीन जो होता है, 3 टाइगर 4 टाइगर होता है, एक टाइगर दिखता नहीं है, जो ऊपर वाला होता है टॉप पार्ट, ठीक है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो हमें क्या सिंबल देता है, क्या इंस्पायर करता है, वो है सिंपल है भैया, टाइगर ऑफ द सारनाथ। क्या ऑप्शन नंबर ए, द लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ, लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। जो राष्ट्रीय फ्लैग है हमारा, इसको कब अडॉप्टेड किया जाए, नेशनल फ्लैग, जो हमारा नेशनल फ्लैग जो है, अडॉप्ट तो करना होगा कि भैया ये हमारे भारत का नेशनल फ्लैग रहेगा, तो कब अडॉप्टेड किया गया था। जल्दी से इसका कमेंट में आप लोग सभी आंसर बताइएगा, कब किया गया था। 22 जुलाई को आप सभी का किया गया था, ठीक है, 22 जुलाई 1947 में आप सभी का नेशनल फ्लैग को भारत का राष्ट्रीय फ्लैग बना दिया गया था, जो हमारा तिरंगा है, ट्राई कलर, ठीक है, याद रखिएगा 22 जुलाई। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ मेरे भाई, इट विल डायरेक्टली इंटरसेक्ट विथ यू इन एग्जामिनेशन। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे मिलेंगे, फिर मत कहना कि एग्जाम का क्वेश्चन नहीं बता रहे हो, ठीक है। चलो मेरे दोस्त, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट है, हु रॉट द इंडियन नेशनल एंथम। नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान किसने लिखा, सबको पता है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखा गया था, ठीक है, सबको पता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया, सबको पता है आप सभी का, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आप लिखा गया था, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी नहीं है लिखा है, और जो महात्मा गांधी टिक मारोगे फिर तो भैया हर हर महादेव। चलिए नेक्स्ट सवाल है, व्हेन वाज द नेशनल एम्बल ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड। जो नेशनल एम्बल है, जो मैंने एम्बल की बात किया था अभी सारनाथ का, ठीक है, तो उसको भाई साहब नेशनल अडॉप्टेड कब किया गया था, ये आप लोग बताएंगे। कब किया गया था आप सभी का, जब हमारा देश का संविधान अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी को जब अडॉप्ट किया गया था, तभी हमारा नेशनल एम्बल भी अडॉप्ट कर लिया गया था। एक्सेप्शन बस वही था आपका 22 जुलाई, ठीक है, वो वाला याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आप सभी का, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। चलो 15 है, नेशनल म्यूजियम, ठीक है, नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया कौन सा है, नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया, इसका कमेंट में आप सभी आंसर बताइएगा, क्या राइट आंसर है। वो आप सभी का कहाँ पे है, दिल्ली में है। कहाँ है, कहाँ पे स्थिर है आपसे कहा नेशनल म्यूजियम, ये आपका दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट सवाल को आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपका बीघा, नेशनल एंथम ऑफिशियली अडॉप्टेड। नेशनल एंथम जो हमारा जाना गाना माना है, ये ऑफिशियली अडॉप्टेड कब किया गया था, ये किया गया था 24 जनवरी को किया गया था। कब, 24 जनवरी 1950 से, मतलब हमारा संविधान लागू करने से, संविधान अडॉप्ट करने से आप सभी का 2 दिन पहले, ठीक है, याद रहेगा, एक्सेप्शन है इसलिए भाई कंफ्यूज करेगा, ठीक है। और ये डेट आपको कॉमन मिलेगा, हर ऑप्शन में ये 2 डेट आपको मिलेंगे, ये भी मिलते हैं। क्या हुआ था, तीनों डेट का सबको पता है यार। 15 अगस्त हमारा क्या हुआ था, फ्रीडम डे, ठीक है, इस दिन क्या हो गया आप सभी का, नेशनल एंथम डे। इस दिन आप सभी का क्या हो गया, 26 जनवरी, इस दिन 26 जनवरी मीन्स आपका कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, ठीक है। और इस दिन क्या हुआ था, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया जाता है, मतलब संविधान बन के इसी समय आपका तैयार हो गया था। बट ड्यू टू पूर्ण स्वराज, जो आप सभी का 1929 में जो आप सभी का डिक्लेरेशन हुआ था पूर्ण स्वराज, ठीक है, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो आप सभी का पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो आप सभी का वो क्या कह रहे हैं भाई साहब, वो लाहौर सेशन, जी लाहौर सेशन में जो डिक्लेरेशन किया गया था कि हम लोग पूर्ण स्वराज करेंगे, तो उसी दिन को याद रखने के लिए किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। ये सवाल है, व्हाट टाइप्स ऑफ फैब्रिक इज अ यूज फॉर मेकिंग द नेशनल फ्लैग। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसको बनाने के लिए किस प्रकार का फाइबर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, किस प्रकार का फैब्रिक का, मतलब जो कपड़ा है किस प्रकार का कपड़ा का इस्तेमाल करते हैं। एक ही ऑप्शन, एक ऑप्शन कहाँ गायब हो गया पता नहीं, ठीक है, तो खादी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, खादी याद होगा गांधी जी का, ठीक है, खादी का करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन सॉन्ग द फर्स्ट टाइम, पहली बार जन गण मन कहाँ पे गाया गया था, कहाँ पे गाया गया था, ये आप सभी का कोलकाता में गाया गया था। कहाँ पे गाया गया था, कोलकाता में आप सभी का गाया गया था। इस पर एक आरोप भी है कि जब कोलकाता में आप सभी का क्वीन विक्टोरिया जब आई हुई थी 1915 के आसपास, 1915 या 1913 के आसपास आया गया था, जब ग्रेट दरबार लगाया गया था, ठीक है। तो आरोप क्या है कि जो ये नेशनल सॉन्ग जो गाया गया था जाना गाना माना, ये उनके वेलकम के लिए गाया गया था, ठीक है। मगर इस बात पे रविन्द्रनाथ टैगोर खुद ऑफिशियल लेटर, ये लेटर एविडेंस के रूप में अभी भी अवेलेबल है, ये एविडेंस के रूप में कि मैं ये गाना उसके लिए नहीं गाया था, बट वहाँ पे गाया गया था, ठीक है, ये गाना उसके लिए डेडिकेटेड नहीं है।
सही बात है, डेडिकेटेड होता तो ये जाना गाना माना मतलब ही कुछ और है यार, उसका मतलब ही नहीं है, वरना उसका वेलकम वाला कुछ वर्ड यूज़ करता। अब क्या बोलोगे, आरोप तो लगते रहते हैं, ठीक है, आरोप तो लगेंगे ही। नेशनल फैब्रिक ऑफ इंडिया क्या है? खादी है, खादी होना चाहिए, खादी सबको पता है, खादी, ठीक है। चलो अब नेशनल को लेकर एक चीज़ इसमें और छूट गया आप सभी का, वो वर्ल्ड को लेकर पूछता है कि भाई साहब आप बता दो पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग क्या है, पाकिस्तान का नेशनल गेम क्या है, या ब्राज़ील का क्या है, अमेरिका का क्या है, ठीक है। अब ये चीज़ भाई हमारे पीडीएफ में अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि देखो सब कुछ करवाना पॉसिबल नहीं है। अब 25 क्वेश्चन में हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते मेरे मित्र, ठीक है। तो आपको पीडीएफ में आना होगा, 99 रुपीज़ ही अमाउंट रखा हूँ, ठीक है। कुछ दिन में तो ये जो ओरिजिनल प्राइस है वो आ जाएगा, बस आप लोगों को थोड़ा सब्सिडी दे रहा हूँ, बाकी आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, नेशनल अवार्ड ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय अवार्ड कौन सा है? देखो इसमें से सब अवार्ड हमारा भारत का ही है। अब इसमें से राष्ट्रीय अवार्ड आप सभी का कौन है? वो है भारत रत्न। भारत रत्न आप सभी का 1950 से स्टार्ट हुआ था, 55 से पहली बार 3 लोगों को दिया गया था, ठीक है। आप सभी का सीवी रमन, ठीक है, और जो आपका वाइस प्रेसिडेंट था पहला, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णा 2 और 1 को दिया गया, 3 लोगों को दिया गया था, ठीक है, 3 लोगों को दिया गया था। उसके बाद कंटिन्यू हुआ और अवार्ड में इसको हम लोग अच्छे से पढ़ाते भी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट वाज द नेशनल इंडियाज नेशनल एनिमल बिफोर द टाइगर? मतलब अभी तो हम लोग को पता है कि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, पर इससे पहले कौन था? ये भी तो सवाल है, इससे पहले कौन था? कौन था? लायन था भैया, लायन, ठीक है। शेर आप सभी का था, पहले शेर था फिर लायन किया गया, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्यों किया गया, कब किया गया, कोई मतलब नहीं, सवाल आएगा बन जाना चाहिए। विच वन इज द नेशनल which in which language has the national anthem Jana Gana Mana has written? Jana Gana Mana किसके द्वारा लिखा गया था? आप सभी का रविन्द्रनाथ टैगोर, टैगोर के द्वारा। ये बंगाल के थे, तो आप सभी का बंगाली भाषा होना चाहिए, तो बंगाली भाषा में आप सभी का लिखा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आप सभी का कि which animals is declared as a national हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया? किस एनिमल को आप सभी का राष्ट्रीय हेरिटेज नेशनल हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर जल्दी से कमेंट में आप सभी को। वो था एलिफेंट को, एलिफेंट को नेशनल हेरिटेज एनिमल कर दिया गया था। मतलब इसके बाद क्या होता है, इनके लिए अलग लॉज होते हैं, ठीक है, लॉज वगैरह बनाए जाते हैं, इसको एज ए सिम्बॉल्स कंट्री का रहता है, बहुत कुछ इसका प्रोविजंस भी हो जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इसका केयर करना। और लायन आपको बता दूं कि लायन हो गया, सॉरी एलिफेंट हो गया, डॉग हो गया, ये सब क्या है, सरकारी एम्प्लॉयमेंट है, मतलब इनकी भी सरकारी नौकरी लगती है। और इसका रिटायरमेंट होने के बाद इसको पेंशन भी मिला जाता है, मतलब पेंशन के रूप में इसको खाना पीना देखभाल करना सब कुछ सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो सरकारी, जिसके पास सरकारी कुत्ते भी हैं, सरकारी लायन भी है, ठीक है, सॉरी लायन नहीं, एलिफेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, उसको सैलरी मिलता है, जो भी 30,000 40,000 उसके पीछे जो खर्च होता है, उसके पीछे स्टाफ लगता है। तो इस देश में जानवर को भी जॉब मिलता है, ठीक है, ऑफिशियली है ये, आप कभी इस पर रिसर्च कीजिएगा, मैं उतना डेप्थ नहीं जाऊँगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। व्हेन वाज द राइट टू होस्ट द नेशनल फ्लैग गिवन टू द सिटीजन ऑफ इंडिया? व्हेन वाज द राइट टू गिवन? देखो जो हमारा नेशनल फ्लैग होस्टिंग है, पता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, एक को 26 जनवरी में, एक 15 अगस्त में। तो कह रहा है कि पहली बार नागरिक को, मतलब हम भी अपने घर में झंडा फहरा सकते हैं। ये अधिकार कब दिया गया पहली बार? ये आप सभी का सवाल है कि ये अधिकार आप सभी का कब दिया गया, ठीक है। ये अधिकार आप सभी को 2002 में दिया गया था कि भाई साहब कोई भी गिवन टू द सिटीजन, मतलब कोई भी नागरिक झंडा फहरा सकता है। ये 2002 में दिया गया था। कब दिया गया था? 26 जनवरी 2002 में ये डिसीजन फॉलोइंग हुआ था सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद। 2002 से पहले कोई कॉमन पीपल फ्लैग होस्टिंग नहीं कर सकता था। हाँ, ऑथराइज सेंटर्स कर सकते थे, इंस्टीट्यूशंस कर सकते थे, मगर कॉमन सिटीजन ने कि आज मैं चाहूँ अपने घर में झंडा फहरा सकता हूँ, ऐसा कोई भी राइट्स नहीं थे। पहला 2002 में आया था आफ्टर द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो बातें बता रहा हूँ अगर कोई यूट्यूबर बता दे नेवी में तब आप बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्टेड किया गया था? ये होमवर्क में कमेंट में आंसर आप दे देना, ठीक है। चलो ठीक है, चलिए इन्हीं के साथ इस क्लास को हम समाप्त करेंगे, ठीक है। किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट हो तो जो नंबर मैं दिया हूँ इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ फ़ोन मत करना, फ़ोन नहीं लगेगा, ठीक है। और रामबान में अगर किसी बच्चे को ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, फ्री टू ज्वाइन दिस ग्रुप, ठीक है। 99 रुपीज़ में बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।